गहरी नींद में सो रहा एक आदमी अचानक अजीब सी खुजली से जाग जाता है। घबराया हुआ वह जल्दी से अपनी बांह पर बंधी पट्टी खोलता है। तभी उसे पता चलता है कि जहाँ पहले चोट लगी थी वहाँ टेंटेकल्स उग आए हैं। ये जानने के लिए कि आखिर यह क्या चीज है, वह आदमी चिमटी उठाकर उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन अगले ही पल उसकी कोहनी के पास एक बड़ा सा उभार आ जाता है। जल्दी से कैंची उठाकर उस उभरे हुए हिस्से को काटता है। तब उसे पता चलता है कि वह असल में एक विशाल बीज है। इस चीज को अपने शरीर से जल्दी निकालने के लिए वह पास में रखी हुई कुदाल उठा लेता है और पूरी ताकत लगाकर उस बीज को बाहर निकाल देता है। इतनी अजीब चीज को सामने देखकर आदमी तुरंत एक कांच का ढक्कन उठाकर उसे ढक देता है। अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए वह तुरंत अपने सहकर्मी से संपर्क करता है और उस अजीब चीज की विशेषताओं का विस्तार से वर्णन करता है। वह फौरन एक बर्तन का ढक्कन उठाकर ढाल बना लेते हैं। सावधानी से उन्होंने इस रहस्यमय जीव को फ्रीजर में रख दिया। इसकी आक्रमण क्षमता साबित करने के लिए करीब भाई ने कुछ और प्रयोगात्मक जानवर खरीदने की तैयारी की और अपने बेटे छोटे शानू को हिदायत दी कि वह बेसमेंट में न जाए। पड़ोसी छोटा बबलू ने जानबूझकर कार उनके घर के सामने खड़ी कर दी थी। गुस्से में आकर उन्होंने ड्राइवर खिड़की तोड़ दी। जब छोटा बबलू को एहसास हुआ कि करीब भाई गुस्से में है, तो वह अनमने मन से कार हटा ले गया। जैसा कि उम्मीद थी, रात होते ही छोटा बबलू गर्लफ्रेंड मीना को चुपके से करीब भाई के घर में घुस गया ताकि बदला ले सके। उसने बेसमेंट की खिड़की तोड़ दी और अंदर घुसकर तोड़फोड़ की तैयारी करने लगा। छोटा बबलू खिड़की के रास्ते बेसमेंट में घुस गया। पौधों को देखते ही छोटा बबलू ने बदला लेने की कार्रवाई शुरू कर दी। अस्त व्यस्त करने के बाद छोटा बबलू अपनी करतूतों का रिकॉर्ड रखने के लिए फोटो खींचने ही वाला था, तभी उसके सामने रखा फ्रीजर अपने आप खुल गया। कई घंटे बीत जाने के बाद भी छोटा बबलू वापस नहीं आया तो चिंतित छोटी मीना घबराकर उसे ढूंढने आ गई। लेकिन चाहे वह बेसमेंट में जितना भी पुकारती रही, कोई जवाब नहीं मिला। मजबूरी में उसे खुद ही बेसमेंट में जाकर तलाश करनी पड़ी। मंद रोशनी और अजीब आवाजों के कारण पहले से ही डरी हुई वह और भी ज्यादा घबरा गई। तभी अचानक एक चिपचिपे पदार्थ से लिपटी हुई हाथ उसकी ओर बढ़ आया। अचानक प्रकट हुए राक्षस को देखकर बेहोश हो गई। जब मीना होश में आई तो उसने देखा कि राक्षस टूल बॉक्स में कुछ ढूंढ रहा है। मीना पीछे हट गई, लेकिन राक्षस ने अचानक उसकी गर्दन में लॉकेट उठा ली। तभी मीना को एहसास हुआ कि उसके सामने खड़ा राक्षस छोटा बबलू ही है। लेकिन इससे पहले कि वह समझ पाती कि बबलू के साथ हुआ क्या है,